Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, लंदन से बाय रोड जो सफ़र है स्विट्ज़रलैंड का वो है आपको पड़ जाता है 12 घंटे का, लाइक 12 आवर्स। लेकिन अगर आप ओबियसली सर्विस पर रुकना पड़ता है बच्चों के लिए, खुद अपने लिए कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो हम भी रुक रुक के आए थे, तो इसलिए हमें 14 से 15 आवर्स लग गए थे। और हम सुबह 6 o'clock इन द मॉर्निंग के निकले हुए थे और रात को हम 11:30 बजे पहुँचे थे हम। और गाइस, ये अपार्टमेंट है वहाँ पे जो हमने बुक किया हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत ये फ्लैट था। 3 बेडरूम फ्लैट था ये। और आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रूम्स थे। इसमें एक सिटिंग रूम था और इसमें किचन था, ओपन किचन। और ये वाला एक रूम था, एक ये वाला रूम था और एक और रूम था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट था और इसमें एक बालकनी थी बहुत खुली सी। और यहाँ से मेरी सिस्टर और हम देख रही थी कि इन्होंने काफ़ी कुछ बच्चों के लिए भी रखा हुआ था। लाइक वी हैड वली बब्बा, सो उनके लिए ये हाई चेयर भी थी और हाई चेयर। और उसके अलावा इन्होंने कोट भी रखी हुई थी बेबी के लिए, लेकिन वली बब्बा उस को लिए हमने उनके लिए वो कोट नहीं यूज़ की थी। वो हम मेरे साथ बेड पर ही थे। उसके अलावा यहाँ पर शू रैक भी था साइड पर करके, इस पर आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने आपको बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, पिलोज़ सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। और A to Z पूरा सामान था। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ पे लोग रहते होते हैं। तो ये इन्होंने इसलिए बनाए होते हैं कि लोग आके हॉलीडेज़ पर जो अपार्टमेंट्स बुक करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया होता है। और गाइस, अभी मैं आपको किचन भी दिखाऊंगी। किचन में भी इन्होंने सब कुछ रखा हुआ था। और ये देखें, ये बाहर बालकनी थी, इस रूम से भी रास्ता था बाहर। और जो मिडल से जो सिटिंग रूम था उधर भी बहुत बड़ी एक ग्लास विंडो लगी हुई थी, स्लाइडिंग डोर, वहाँ से भी बालकनी का रास्ता जाता था बाहर। और मेरे हस्बैंड और जो ब्रदर इन लॉ हैं वो वहाँ बैठ के मोस्टली जो है बातें करते थे, वहीं पर खाना वगैरह खाते थे, वहीं पर शीशा वगैरह स्मोक करते थे। और हम जो हैं, और ये देखें, ये सिटिंग रूम है, यहाँ पे सोफ़ा था। और ये हाई चेयर मेरी सिस्टर जो है फ़िक्स करने लगी हुई थी, उनकी बेटी अरफा के लिए भी उनको चाहिए थी, और वली बाबा के लिए भी मैं ये यूज़ कर रही थी। और इस पर यह है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आराम से ज़रा बैठ के खाना शाना खा लेते हैं और थोड़ी देर टीवी भी देखते रहते हैं। और फिर उसके अलावा ये मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। किचन में हमने लाके सारी ग्रोसरी वगैरह जो हम लेकर आए हुए थे वो मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने आके सब कुछ रख दी थी अपनी अपनी जगह पर। और ये फ्रिज है उनका। और हम बहुत से यहाँ से मैंगोज़ लेकर गए हुए थे गाइस, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैंगोज़ आजकल सीज़न चल रहा है मैंगोज़ का। और वहाँ पे हमने सोचा था कि हम मिल्क शेक वगैरह बना के पियेंगे और खाएंगे काट के, मज़ा आएगा। और वाकई स्विट्ज़रलैंड में मैंगोज़ खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। और ये मेरी सिस्टर मुरब्बा भी लाई हुई थी। ये काफ़ी कुछ मेरी सिस्टर भी लेकर आई थी ना, और इस तरह की चीज़ें वहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठ के खाने का बहुत मज़ा आया। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको इनके कैबिनेट्स वगैरह शो कर रही हूँ। यहाँ पर हमने हर कुछ बच्चों का सामान ला के रख दिया था, बच्चों के स्नैक्स वगैरह, बच्चों के क्रिस्प, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, केक्स, मफ़िन्स, हर कुछ हमने रखा हुआ था। और ये देखें, ये सारे टॉयज़ ये जो है ना, उन्हीं ने हमें प्रोवाइड किए हुए थे। फ्लैट जिनका था ये अपार्टमेंट, उन्हीं ने ये सब कुछ रखा हुआ था। इसमें A to Z हर कुछ था इसमें। बच्चों के लिए टॉयज़ थे, फिर डाइनिंग टेबल था और सोफ़ा था, बेड्स थी, हर कुछ था इसमें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रौनक वाला फ्लैट था। लाइक इसमें बहुत सी डे लाइट आती है। और ये देखें, मैं आपको सुबह का बाहर का व्यू दिखा रही थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। और ये जब आप बाहर बालकनी में आते हैं ना, तो इस तरह का व्यू है। और ये इंटरलेकन में हमने बुक किया हुआ था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ का यही प्लान था कि इस बार हम स्विट्ज़रलैंड में इंटरलेकन में जाएंगे। एंड गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये बाहर का व्यू आप देखें। और आज के दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, दरख्त हैं, फूल हैं, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पर। और जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है ना, वहाँ पर नज़ारे ख़त्म ही नहीं होते। और गाइस, यहाँ पर फिर मेरी सिस्टर भी उठी हुई थी, वो ब्रेकफास्ट वगैरह वो भी बना रही थी। और ब्रेकफास्ट के लिए हमने बनाया था अंडे थे, ब्रेड थी, साथ चाय थी देसी। अच्छा, आज के दिन बच्चे ना थोड़े से लेट उठे थे, बिकॉज़ हम रात को काफ़ी लेट आए थे। और उसके बाद फिर बच्चे काफ़ी देर घर पे भी अपार्टमेंट में भी खेलते रहे थे। उसके बाद फिर बच्चे लेट सोकर उठे थे। उसके बाद फिर हमने बच्चों के लिए मैंने
उनके कपड़े प्रेस वगैरह कर दिए थे, अपने भी हस्बैंड के भी, और फिर बच्चों को पहले रेडी कर दिया था। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ और हस्बैंड और बच्चे यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और ये देखें गाइस, अंडे बन रहे थे, फ्राई अंडे हो रहे थे, और कुछ अंडे उसी तरह बनाए थे मिक्स मसाला वगैरह बना के, उसके बीच में फिर जब आप अंडे डालते हैं उस तरह करके बनाए थे। यहाँ पर हम देसी चाय बना रही थी, और साथ हम ये अंडे थे, साथ ब्रेड थी, और उसके बाद फिर हमने ये मफ़िन खाए और साथ चाय थी। और बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करने का स्विट्ज़रलैंड में गाइस, और हमारा पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। और यहाँ से भी देखें, हर तरफ से व्यू था इस अपार्टमेंट में। ये सामने डोर है जो बालकनी को रास्ता जाता है, और ये साइड पर विंडो थी जो, और ये हम उसके बाद फिर रेडी शेडी होकर नीचे आ गए थे। फिर से दोबारा से हमने ज़रा निकलना था बाहर, और उसके बाद फिर गाइस इनकी जो पार्किंग थी अपार्टमेंट के बाहर, ये फ्री थी बिकॉज़ ये बाहर ही है, पार्किंग का रास्ता साथ ही था और यहाँ पे फ्री पार्किंग थी। लेकिन जब हम बाहर जाते थे कहीं ना कहीं, और वहाँ पे जब सिटी वगैरह में हम जाते थे शॉप्स वगैरह पे इधर उधर आगे पीछे, वहाँ पर हमें पार्किंग के लिए पे करना पड़ता था। उसी तरह यूके जैसे सिस्टम था, जैसे हम यहाँ पर 2-3 पाउंड पे करते हैं पार्किंग के, आप जितनी भी देर खड़ी कर लो, और उसी तरह वहाँ पर भी हमें पार्किंग के पे करने पड़ते थे। और यहाँ पर हम निकल पड़े थे गाइस, हम वहीं पर जाए थे जहाँ पर DDLJ मूवी की शूटिंग वगैरह हुई थी, और हमने सानन ब्रिज भी देखा, सानन स्टेशन, और ये सारा कुछ हमने देखा जहाँ पर वो मूवी बनी थी। और बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, और ये आप देख सकते हैं नज़ारे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइस। और फिर हमने वो वाले सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए थे जो DDLJ मूवी वाले, बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आज के दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था, दिस ड्रेस इज़ ब्लू कलर का है, और ये मैक्सी ड्रेस था, और उसके साथ मैंने कुछ ये थोड़ी सी साथ ज्वेलरी हल्की सी डाल ली थी, लाइक ब्रेसलेट एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे भी, और रिंग एक हाथ पे, एक ही रिंग डाली थी बस। और मैं अपने साथ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं लाई थी, लेकिन मैं अपने साथ पूरा मेकअप का बैग लाई थी बिकॉज़ मुझे था कि हम जा रहे हैं तो यहाँ पर तो हम मेकअप ज़रूर करेंगे। और गाइस आप यकीन करें कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मतलब मुझे इतना मज़ा मेकअप करने का कहीं भी नहीं आया जितना स्विट्ज़रलैंड में आया। बिकॉज़ स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप फ़ोटो वैसे ही ले लो बिना मेकअप के, आपके इतना प्यारा आता है ना फ़ोटो, और ऊपर से अगर आपने मेकअप किया हो फिर तो क्या ही बात है। और यहाँ पर देखें गाइस, काउस जा रही थी, यहाँ पर ये साथ म्यूज़िक कुछ इनका प्ले हो रहा था, वो तो मैं नहीं ला सकी वीडियो में बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जो काउस होती है ना, उनके गले में काव बेल इन्होंने लाजमी डाली होती है, वो इन लोगों की फेमस है। जैसे DDLJ मूवी में आपने देखा है वो काजोल काव बेल बाय करती हैं, वैसी ना इन्होंने लाजमी काउस के गले में डाली हुई होती हैं। और गाइस ये हम आ गए थे सानन ब्रिज की तरफ, और यहाँ पर वही DDLJ मूवी की शूटिंग हुई थी, ये सारा वही एरिया है। और यहाँ पर पास एक चर्च भी है, जिस चर्च में वो जाते हैं दोनों, शाहरुख खान एंड काजोल मूवी में, वो भी चर्च भी हमने देखा, यहीं पर था। और ये वही ब्रिज है गाइस, यहाँ पर उन दोनों की फ़ोटो भी लगी हुई है, और वो सामने आप देख सकते हैं उन दोनों की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पर वही सीन एक हुआ था ना इन दोनों का, DDLJ मूवी शूटिंग लोकेशन है ये सारी। और ये भी हमने सारा देखा और बहुत मज़ा आया। फिर गाइस हमने यहाँ पर काफ़ी फ़ोटो वगैरह बनाए, वीडियो वगैरह बनाई, काफ़ी मैंने टिकटॉक वगैरह के लिए भी बनाई। और आप लोग मुझे टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो करें, माय टिकटॉक अकाउंट इज़ पाकिस्तानी मॉम आसिया UK, आप लोग ज़रूर वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। और गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह से, इसीलिए इसको जो लोग हैं ना वो कहते हैं ये दुनिया पर जन्नत है स्विट्ज़रलैंड, इसीलिए कहते हैं बिकॉज़ स्विट्ज़रलैंड इज़ सो मच ब्यूटीफुल माशाल्लाह। इसकी जितनी भी तारीफ़ करो कम है, लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते, लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। गाइस ये वही वाला स्टेशन है, सानन स्टेशन है ये, यहाँ पर वो सारी मूवी की शूटिंग हुई थी, DDLJ मूवी। यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ से काजोल काव बेल लेती हैं, वो भी शॉप भी इधर ही थी, वो भी हमने देखी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे,
और गाइस बस यही कि मैं जब से वापस आई हूँ स्विट्ज़रलैंड से, मेरे ख्वाबों ख्यालों में वही सारे मंज़र आ रहे हैं। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा, और इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। 2019 में हम ज़्यूरिख गए थे और उसके बाद फिर हम स्विस एप्स पर भी गए थे 2020 में। लेकिन जो इस बार वाला सफ़र था ना, वो हमेशा यादगार बन के रहेगा। अच्छा गाइस, कोई कोई सफ़र ऐसा होता है ना लाइफ में जो हमेशा यादगार बन के रह जाता है। अच्छा गाइस, ये वाला देखिए, ये वाला न्यू यश चोपड़ा का स्टैचू है, ये वाला। और ऑब्वियसली न्यू नहीं, वो मूवी बनाई थी और बहुत सी मूवीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं, तो इनका तो यहाँ पे इन्होंने स्टैचू ही बना दिया है स्विट्ज़रलैंड में। और ये भी हमने देख लिया, इसके पास भी फ़ोटोज़ वगैरह लिए, इसकी वीडियो बनाई। और बच्चे भी यहाँ पर, मोहम्मद आदम मुझसे पूछ रहे थे मामा ये क्या है, मैंने कहा ये बस स्टैचू है यश चोपड़ा का। और गाइस उसके बाद फिर हम, ये एक शॉप थी यहाँ पास सी, और वहाँ पर हम आ गई थी, मी एंड माई सिस्टर। हम ज़रा एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ें, और माशाल्लाह से जो इन्होंने महंगी चीज़ें लगाई हुई हैं, मैं आपको क्या ही बता दूँ, लफ्ज़ों में तो मैं बता ही नहीं सकती, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी। और ये देखे काऊ बेल्स, मी एंड माई सिस्टर हम दोनों के वैसे मजाक कर रही थी कि हम भी काजल की तरह ना काऊ बेल्स ले जाती हैं और हम ना अपने घर के बाहर लगा देती हैं, टांग देती हैं। लेकिन इन्होंने काऊ बेल्स इतनी महंगी लगाई हुई है ना, इन्होंने काऊ बेल्स जो है ना वो 50 पाउंड्स, 60 पाउंड या फिर 70 पाउंड, 100 पाउंड्स की इन्होंने लगाई है। उससे कम तो कोई चीज़ है ही नहीं। और जो बच्चों के ड्रेसेस है ना, इस तरह के इनके जो होते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस स्विट्ज़रलैंड वाले, मैं मीरअप के लिए देख रही थी, ये भी फजर अरफा के लिए देख रही थी, लेकिन इतने इतने कोई महंगे ड्रेसेस इन्होंने लगाए हुए हैं ना, 100 पाउंड से कम ड्रेसेस है ही नहीं। उसके बाद फिर गाइस हम ज़रा सा लिडल में चले गए थे। यूरोप की जो सब कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली वगैरह हो गया, फ्रांस, ये इन सब में लिडल भी है, एलडी वगैरह, ये सब स्टोर्स हैं। तो फिर हम लिडल में गए थे, और वैसे इनके लिडल की भी प्राइसेस यूके की लिडल की प्राइसेस से हाई थी, लेकिन फिर भी ये सामान हमें कुछ चाहिए था, लाइक ड्रिंक्स वगैरह, कोक, फिर धनिया चाहिए थी, उसके बाद फिर हमें लेमन चाहिए था, योगर्ट चाहिए था। तो फिर यहाँ पर देखें, मेरी सिस्टर जो है वो मैंगो मिल्क शेक बना रही थी, और एक तरफ हमने रखी हुई थी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। पहले हमने सोचा कि हम बच्चों को ना मिल्क शेक वगैरह दे देते हैं, हस्बैंड वगैरह को, और फिर उसके बाद फिर हमने साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, इस बार मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमें तो हमारे हस्बैंड्स कह रहे थे कि आप जा रही हो तो आप जो वहीं से हम बाहर से खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम दोनों ने सोचा ना कि हम इनका क्यों इतना हम खर्चा करवाएं, हम थोड़ी सी इनकी बचत करवा लेते हैं कि हम जो है ना, हम वहीं पर ओबियसली अपार्टमेंट होगा, अपार्टमेंट में हर सारा सामान होता है पूरी, तो हम जो है ना खुद ही कुकिंग कर लिया करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है बाहर से हम इतना एक्सपेंसिव खाना लेकर खाएं। और यकीन करें, यहाँ से हमने बच्चों के लिए एक दिन पिज़्ज़ा लिया था, और छोटा सा पिज़्ज़ा, बहुत बड़ा भी नहीं, लाइक नॉर्मली साइज़ का पिज़्ज़ा, जस्ट पिज़्ज़ा एंड साथ फ्राइज़ आपको मिलते हैं 40 पाउंड्स में। कैन यू गाइज बिलीव? जस्ट स्मॉल पिज़्ज़ा एंड चिप्स आपके बन गए 40 पाउंड्स। तो फिर मैं आप लोगों को भी यही राय दूंगी, अगर कभी भी लाइफ में आप लोग स्विट्ज़रलैंड जाएं तो आप लोग ज़रूर अपार्टमेंट बुक करें, और वहाँ पर आप खुद कुकिंग वगैरह करें। फिर घूमने वगैरह के लिए आप बाहर निकलें, और शॉपिंग वगैरह के लिए आप लिडल वगैरह यूज़ करें। फिर आपका सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा और पायदार भी। और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। घर में तो ये होता है ना कि कुकिंग कुकिंग करनी है, अब क्या बनाए, हर रोज़ यही मसला होता है, और हमें ना कुकिंग करते हुए मौत भी पड़ती है समटाइम हम लेडीज़ को। लेकिन जो हमें मज़ा स्विट्ज़रलैंड में कुकिंग करने का आया गाइस, मैं आपको क्या बता दूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि एक तो आप घूमने के लिए आए होते हो, और तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता, और कुकिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर साथ ऐसे ऐसे नज़ारे होते हैं, और इनकी जो किचन में भी विंडो थी ना, बहुत ही मज़ेदार विंडो थी, वहाँ से सारे आपको नज़ारे नज़र आते हैं। इनका ये जो था ना कुकिंग रेंज, ये इलेक्ट्रिक वाला था। इससे थोड़ा सा मी एंड माई सिस्टर हम सोच रही थी कि बिकॉज़ हम जो देसी लोग होते हैं ना, हमें ना वो आग वाला चाहिए होता है, हमें गैस चाहिए होता है ना, पर इनका इलेक्ट्रिक वाला था। बट फिर भी ये है कि वो भी एक जैसा ही होता है, आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस पर जो है इलेक्ट्रिक वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद गाइस देखें, चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी, बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई बनी थी। साथ हम लोगों ने पीटा ब्रेड, नान वगैरह रखे हुए थे गर्म करके, और उसके साथ ये ऑनियंस और सैलड वगैरह कट किया हुआ था, और साथ कोक, और खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और गाइस मेरी सिस्टर घर से
कबाब्स लाई हुई थी और इनको हमने यहाँ पर जस्ट फ्राई किया था और ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के मसाले वगैरह वो खुद ही वहाँ से लगा कर ले आई थी। और फिर चिकन के साथ ये और साथ सैलेड और ये सब कुछ स्विट्ज़रलैंड में खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस। और गाइस छुट्टियों में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा वॉइस ओवर करने का। मैं जिस भी कोने में बैठती हूँ ना वॉइस ओवर करने के लिए, वहाँ पर बच्चों का कोई ना कोई शोर होता है। और वली बाबा अभी सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर देती हूँ। और बाकी बच्चों को मैंने थोड़ा सा ज़रा टीवी लगा के दिया और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ। छुट्टियों में ये इतना मसला हो जाता है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वॉइस ओवर करने का। वीडियो तो आपकी एडिट हो जाती है लेकिन वॉइस ओवर करने की थोड़ी मसला हो जाता है। तो फिर गाइस बस उसके बाद चाय वगैरह पी, उसके साथ ये चॉकलेट मफ़िन्स वगैरह खाए। ये मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इन्जॉय किया। और ये है कि सर्दी के मौसम में गर्म गर्म चाय पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाइस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।